देखो ना, ये तो एक्चुअली अगर आप देखो तो वेट तो नीचे लग रहा है, सही है। और वेट के कॉरस्पॉन्डिंग जो फोर्स ऊपर लग रही होती है वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होती है, राइट। जी। सही है, तो आप उन दोनों को अगर आप दे दो, सही है, तो वो फिर आपके पास हो जाएगा। जैसे कि अगर आप अम, अगर आपके पास ये सरफेस है, सही है, तो आपके पास जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगी, एक मिनट, जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगी वो हमारे पास होगी वेट के बराबर, राइट। तो जो वेट होगा वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगी, राइट। सही है, तो इसका मतलब है कि अगर ये हमारे पास नॉर्मल सिनेरियो, तो इस सिनेरियो के अंदर हमारे पास वेट बराबर हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। सही हो गया। अच्छा, अब अगर मेरे पास कोई और फोर्स भी नीचे लग रही है, तो इसका मतलब है कि वेट प्लस दैट फोर्स, जो भी एक फोर्स मेरे पास नीचे लग रही है, सही है, तो उस उन दोनों फोर्सेस को मिला के मेरे पास जो है ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग जाएगी। सही है, समझ पा रहे हो या नहीं समझ रहे? जी समझ गया। सही है। सो और अगर मेरे पास कोई फोर्स ऊपर लग रही है तो मैं क्या कहूँगा कि अगर मेरे पास कोई फोर्स इस तरह से लग रही है तो फिर मैं क्या कहूँगा कि वेट माइनस दैट फोर्स इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। सही है। तो अब जरा इस चीज को यहाँ पे अप्लाई करते हैं। अगर मेरे पास नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होती तो जो नॉर्मल सिनेरियो होता उसके अंदर तो मेरे पास 15 न्यूटन के बराबर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होती, जो कि मेरे पास एक्चुअली जो वेट है उसी के बराबर मेरे पास नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होती। सही है। लेकिन साथ में एक और फोर्स नीचे लग रही है, राइट, ऐसा ही। तो वेट के साथ एक और फोर्स नीचे लग रही है जो कि है 10 sin 30। मुझे बताओ, तुम लोग समझ पा रहे हो? सर। बोलो। सर, ये जो फोर्स लगी है 10 sin 30, ये फ्रिक्शनल फोर्स है? ये फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है। बेसिकली ये वो एक्सटर्नल फोर्स है भाई। देखो, जब आप ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हो, सही है, तो आपने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाई है, राइट। तो उसका एक कंपोनेंट ऑब्जेक्ट को नीचे भी पुश कर रहा है जमीन के साथ, राइट। समझ रहे हो नहीं समझ रही? जिस तरह से वेट है जो कि ऑब्जेक्ट को जमीन के अंदर वो कर रहा है, पुश कर रहा है, तो उसी तरह से हमारे पास 10 sin 30 एक्सटर्नल फोर्स का एक कंपोनेंट है जो कि उसको जमीन के अंदर पुश कर रहा है, राइट। गेटिंग? जी सर। तो इन टोटल हमारे पास जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आ जाएगी वो कितनी आएगी? ये 5 हो गया, 15, तो यहाँ से 20 नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आनी चाहिए। सही है, सेट हो गया, ये क्लियर है। अब अब देखो, अब फ्रिक्शनल फोर्स निकालते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, एफ इज इक्वल टू म्यू आर। ये सिलेबस में नहीं है आपके, बस सिर्फ मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। आर तो वो है जो कि हमने निकाल लिया है, सही है। अब ये म्यू बेसिकली होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, हम इसको कहते हैं, सही है, जो कि बेसिकली सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द सरफेस ऑफ द जो भी आपका प्लेन है उनके दरमियान कितनी फ्रिक्शनल फोर्स है और कितना नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, उनका रेशियो होता है, सही है। और ये अगर एक सरफेस है तो उसके साथ कांस्टेंट रहेगा, सही है। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ये है 0.5, सही है। म्यू 0.5 है, सही है, दोनों सिनेरियो के अंदर, जब हम पुश करें जब हम पुल करें, सही है। तो अब इस केस के अंदर जब मैं फ्रिक्शन फोर्स निकालने जाऊंगा तो फ्रिक्शन फोर्स मेरे पास कितनी आएगी? म्यू है मेरे पास 0.5 और नॉर्मल रिएक्शन है मेरे पास 20 की, राइट। तो फ्रिक्शन फोर्स मेरे पास आ जाएगी 10 न्यूटन की, राइट। समझ पा रहे हो? बताओ बच्चों। यस सर। जी। सही है, तो अब इसके अंदर जो है जब मैं ऑब्जेक्ट को पुश कर रहा था तो मैंने फ्रिक्शन फोर्स निकाली 10 न्यूटन की, सही है। अब अगर मैं इसी ऑब्जेक्ट को पुल करना चाहूँ, सही है, दूसरा सिनेरियो कि मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, मैं इसको पुल कर रहा हूँ, सही है, 30 न्यूटन है, फोर्स सेम है, सही है, 10 की। अच्छा, तो और म्यू भी सेम है, सही है। मैं एक सेम ही सरफेस है, एक ही सरफेस है, और मैं उसके ऑब्जेक्ट को पुश भी कर रहा हूँ और पुल भी कर रहा हूँ, सही है। सो अब इसके अंदर जो वेट है अगेन 15 न्यूटन है, सही है। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स किसके बराबर होती है? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होती है उन तमाम फोर्सेस के बराबर जो कि डाउनवर्ड लग रही है, तो वो वेट लग रहा है मेरे पास डाउनवर्ड, राइट। अच्छा, लेकिन यहाँ पे इसका एक कंपोनेंट है जो कि अपवर्ड लग रहा है, सही है, तो हम इसको माइनस कर देते हैं क्योंकि अपोजिट लग रहा है, सही है। सो 10 sin 30, सही है। तो इस केस के अंदर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितनी आ गई? 10 न्यूटन आ गई, राइट। अब जब मैं फ्रिक्शन फोर्स निकालूंगा तो फ्रिक्शन फोर्स मैं निकालूंगा म्यू टाइम्स आर करके,
म्यू मेरे पास सेम है। म्यू क्या बता रहा है, सरफेस के बारे में बता रहा है, सरफेस की कैरेक्टरिस्टिक को बता रहा है कि उसके अंदर कितनी फ्रिक्शन हो सकती है, सही है। तो मेरे पास दोनों केसेस के अंदर सरफेस सेम है, ब्लॉक सेम है, मैं उसमें फोर्स सेम लगा रहा हूँ, पुशिंग या पुलिंग वाली, सही है। तो मैं जब मैं उससे फ्रिक्शन फोर्स निकालूंगा तो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ से मेरे पास आ जाएगी, म्यू है 0.5, सही है, और आर है मेरे पास 10, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगी 5 न्यूटन की फोर्स, सही है। सो अब पहले वाले से, अब ये मेरे पास जो है, ये मेरे पास कौन सा सिनेरियो था, ये मेरे पास था पुलिंग वाला सिनेरियो, सही है, और ये मेरे पास था पुशिंग वाला सिनेरियो, सही है। तो अब आप देखो कि पुश के अंदर आपके पास जो है ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स है, और पुल के अंदर आपके पास कम फ्रिक्शन फोर्स है। समझ पा रहे हो, बताओ समझ में आया? Yes, sir. यस। सही है, तो ये चक्कर था, सही है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये लिया था। अच्छा, इसको हटा देते हैं जरा। ओके। तो अच्छा, तो अब देखो मैंने इसी वजह से जो है, जहाँ पे मैं पुश कर रहा हूँ वहाँ पे मेरे पास, जहाँ पे मैं पुल कर रहा हूँ वहाँ पे मेरे पास कम फोर्स है फ्रिक्शन, जहाँ पे मैं पुश कर रहा हूँ वहाँ पे मेरे पास ज्यादा फोर्स है, सही। तो अब अगर मैं वो निकालना चाहूँ, अच्छा, एक्सटर्नल फोर्स बोले तो जो मैंने अप्लाई की हुई है, सही है। तो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो एक्सटर्नल वर्क डन हो रहा है, सही है, वो कितना हो रहा है मेरे सिस्टम में, वो दोनों सिनेरियो के अंदर जो ऊपर वाली वैल्यू थी वही आएगी 43.4, सही है। तो इसके अंदर भी जो वर्क डन, कौन सा वर्क डन, एक्सटर्नल वर्क डन, कितना आ रहा है, 43.4, राइट। इसके अंदर भी, और इसके अंदर भी एक्सटर्नल वर्क डन कितना आ रहा है, 43.4, सही हो गया। अच्छा, अब मेरे पास जो है वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन, वो कितना आ रहा है, वो भी मैं निकाल लेता हूँ। पहले सिनेरियो के अंदर फ्रिक्शन फोर्स 5 है, सही है, डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है 5 का, सही है। तो मेरे पास आ जाएगी 25 न्यूटन की, सही है। और फ्रिक्शन फोर्स क्या हमेशा किधर को लगती है, बोलो बोलो। ये फ्रिक्शन अगर हमेशा ऑपोजिट लगती है तो हमें हम्म। तो उसका डायरेक्शन ही नहीं पता। डायरेक्शन नहीं पता, क्या मतलब? आई एम सॉरी, आई मीन हमें डिस्टेंस नहीं पता उस डायरेक्शन में कितना ट्रैवल किया। भाई देखो ना, क्यों नहीं पता, पता था 5 मीटर। नहीं कि वो 5 मोशन की डायरेक्शन में ट्रैवल कर देना। हम्म। सही है। तो जैसे अगर फ्रिक्शन, जैसे जो मोशन है वो राइट की तरफ है और राइट। फ्रिक्शन फिर लेफ्ट की तरफ होगी, तो हमें हम्म। लेफ्ट का डायरेक्शन डिस्टेंस नहीं पता कितना मूव किया। भाई देखो ना, अगर आप देखो, जितना आगे से आगे जाएगा उतना पीछे से भी आगे जाएगा, राइट। जी। भाई उसने जो ट्रेवल किया है, देखो, फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन ये वाली ही होनी है, राइट। जी। सही हो गया एक चीज। अच्छा, डिस्टेंस आपको पता है कि 5 मीटर उसने कवर किया, सही है। तो जब ये ब्लॉक आगे लेके जाओगे आप, इस ब्लॉक को जब आप आगे लेके जाओगे, ये आपका ब्लॉक चला गया आगे, सही है। तो जब आप इस ब्लॉक को आगे ले गए, सही है, तो आपके पास जो है फ्रिक्शनल फोर्स तो पीछे लग रही थी, लेकिन वो उतने ही डिस्टेंस पे लगी जितने डिस्टेंस पे आपने आगे मूव हुए हो, राइट। जितना डिस्टेंस आप आगे मूव हुए हो उतने ही डिस्टेंस पे फ्रिक्शन फोर्स लग रही थी। सो बेसिकली हमारे पास जो फ्रिक्शन फोर्स होती है उसका भी डिस्टेंस वही होता है जो कि मोशन का डिस्टेंस होता है, क्योंकि उसके अलावा तो कोई मोशन या उसके अलावा तो कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं हो रहा। जितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा उतने ही आपके पास फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगी और उसी डिस्टेंस पे लगेगी, राइट। समझ रहे हो? जी सर। सही हो गया, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे 5 ले लिया, सही है। तो मेरे पास, अच्छा, और फ्रिक्शन फोर्स चूंकि नेगेटिव में है, तो मेरे पास यहाँ पे नेगेटिव आ गया, सही है। अच्छा, या और नेगेटिव साइन बेसिकली इस लॉस को शो कर रहा है कि इतनी एनर्जी लॉस हो चुकी है या थर्मल एनर्जी की फॉर्म में, हीट की फॉर्म में निकल चुकी है, सही है। तो अगर मैं टोटल एनर्जी निकालूं या नेट एनर्जी, रिमेनिंग एनर्जी, तो वो कितनी हो जाएगी, 43.4 -25, सही है। तो मेरे पास बच जाएगा 18.4, सही है, जूल। अच्छा जनाब, और इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे करूँ तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी मैं 5 आगे जा रहा हूँ, 8 की आपके पास वो है फ्रिक्शन फोर्स है, सही है। सो जब आप करोगे, सो 8 × 5, तो 8 × 5 = 40 होता है, सही है। तो यहाँ पे और नेगेटिव लगा दो क्योंकि ये फोर्स नेगेटिव आ रही है, सही है। तो वर्क डन यहाँ पे जो रिमेनिंग वर्क डन है वो आपके पास कितना हो जाएगा, ये जो ओवरऑल वर्क डन है वो कितना आपके पास आ जाएगा, 3.4 का, सही है। तो अब आप खुद देखो कि पुश के अंदर जो है आपका
जो रिजल्टेंट वर्क डन है या जो रिमेनिंग वर्क डन है वो ज्यादा है पुल के अंदर, और पुश के अंदर कम है। सही है। तो एक तो ये मसला आ गया। सही है। दूसरा, आपके पास जो है पुश के अंदर हमने ये देख लिया कि हमारे पास जो है फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा है, जो दूसरा वाला सिनेरियो राइट वाला, और पुल के अंदर हमारे पास वो है फ्रिक्शन फोर्स कम है। सही हो गया। तो खैर हमने वर्क डन की कुछ कहानी कर ली, यहाँ तो कोई मसला। नो सर।